इतना काफी है। आपका शुक्रिया। चलो अब तुम जाओ। शुक्रिया। मुझे बियर की एक और टंकी मिल सकती है? तुम तो बहुत जल्दी सीख गई, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि आज गर्मी जो इतनी है। रिको, तुम भी काम पे जा सकती हो। चलो अपनी किस्मत आजमाई जाए। खूब कमाई करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जाओ।過去を背負って汗も涙も自信になってそれだけ報われないチャンスもあるんでしょう努力が挫折が帰って明日の足かせにならぬように満足なんてしてらんないじゃ夢がある限りわずかな希望だとしても確かな言葉を鳴らして走れイレギュラーのピンチもむしろ心がるでしょもっとどこでもこの声を届け始まりの愛君なりの未来はどれだけんだよ抜いたら先にまずでかいを信じればワクワクじゃ止まらないでしょमैं कई सालों से नौकरी कर रहा हूँ। मैं मुरादा और मैं अपने बॉस की जी हुजूरी करता हूँ। लेकिन एक जगह है जहाँ जाकर मुझे सुकून मिलता है। इस बॉल पार्क में शॉर्ट स्टॉप शिशियो। मुझे बेसबॉल गेम बहुत पसंद है और इस गेम को पसंद करने की एक नहीं कई वजह है मेरे पास। आप चीयर स्क्वाड के साथ मिलकर जोश में चीयर कर सकते हैं, अपने पसंदीदा प्लेयर को देखने जा सकते हैं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ सुकून भरी जगह ढूंढकर बस गेम देखता रहता हूँ। मैं कब से पूछ रही हूँ। कौन है? मैं कब से पूछ रही हूँ बियर चाहिए क्या? तुम सुन भी रहे हो? नींद से जाग जाओ। अरे हाँ, अच्छा मुझे एक गिलास दे दो। अरे वाह, लीजिए, इसके 700 येन। लेकिन झाग के इतने पैसे कौन लेता है? अरे कैसे बातें कर रहे हो? इसके झाग में ही तो असली मजा होता है। एक बार पीकर तो देखो। अच्छा, मजा झाग में होता है? मैं ये नहीं जानता था। कितनी सफाई से झूठ बोल के इस लड़की ने मुझसे पैसे ऐंठ लिए। मैं तो मजाक कर रही थी। एक लड़की कब मजाक करती है तुम्हें समझ नहीं आता? ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। जानता हूँ कभी नहीं मिलेगी। ये बात बताने वाली तुम पहली नहीं हो। सुनिए, लीजिए, इसमें झाग कम है। तुम्हारा शुक्रिया। धोनी कराने के लिए आपका शुक्रिया। अब बैटिंग करेंगे लेफ्ट फील्डर लोको गिरियामा। लोको गिरियामा, बड़ी उम्मीद से आया हूँ। ऐसा खेलना कि नौकरी का सारा स्ट्रेस गायब हो जाए। तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, थक गई थी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे प्रॉब्लम है। आपको पता भी है वेंडर्स को कंधों पर कितना बोझ ढोना पड़ता है। हमें ऐसे तैयार किया जाता है जैसे हम कोई सुपर हीरो हो। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के साथ साथ हमें कई चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की लड़की है जो दिन भर में 300 ग्लास बेच लेती है। सही है ना? हाँ, ये लड़की इतना बोलते बोलते थकती नहीं है। इससे पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। मुझे लगता था मैं कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लूंगी, पर ये इतना आसान नहीं है। देखने में तो ये मुझसे काफी कॉन्फिडेंट लग रही है।
वैसे दिखने में तुम काफी ठीक ठाक लगती हो, क्या इतना काफी नहीं होता? हाँ? देखने में मैं कैसी लगती हूँ इसके बारे में तो मैंने एक शब्द तक नहीं कहा। मैंने तो सोचा था मैं अपनी सूझबूझ के दम पर कामयाब बनूंगी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ तुम्हें मैं तुम्हारी टाइप की लगती हूँ, है ना? नहीं नहीं, जिस तरह तुम बात कर रही थी मुझे लगा ऐसा ही कुछ कहना चाहती हो। क्यों मन में लड्डू फूटा? समझ रहे हो? वैसे एक बात बता, तुम चीयरिंग सेक्शन में क्यों नहीं बैठे हो? मुझ जैसे मामूली नौकरी पेशा आदमी को किसी दिग्गज बेसबॉल प्लेयर का हौसला बढ़ाना जरा शोभा नहीं देता। भला वो क्यों चाहेंगे कोई अनजान आदमी उनकी जीत की दुआ मांगे? ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम एक काम करके देखते हैं। सब ठीक हो जाएगा। तुम हमेशा अपना काम पूरी लगन से करो। आज भी तुमने दिल लगाकर काम किया। बहुत खूब, बहुत खूब। लगे रहो। मैं भी तो तुम्हारे लिए अनजान हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे सच कहूँ तो मुझे बुरा नहीं लगा। देखा, मैंने कहा था ना। अगर तुम उनका हौसला बढ़ाओगे तो मुझे यकीन है वो और भी अच्छे से खेलेंगे। खैर, अब मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। ठंडी बियर किसी को चाहिए? जरा रुको। हाँ? मुझे एक और बियर चाहिए। तुम्हारे ग्लास में तो है, फिर भी चाहिए? वो हौसला बढ़ाने का सबका अपना अपना तरीका होता है ना? अच्छा, तो मुझसे बियर खरीद कर तुम मेरा हौसला बढ़ा रहे हो? हाँ? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यार रुको, तो ऐसे कहा जैसे पिक्चरों में हीरो कहते अपने। क्या जरूरत थी इस लाउड स्पीकर की मदद करने की? हो गई तुम्हारी। सुनो, ध्यान से देखो। मेरा नाम रूरिको है, बुला लेना। हाँ। शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। उस लड़के से ऐसे बात करके तो मेरी जान ही निकल गई। सीनियर्स की बात मानकर कस्टमर्स के सामने बिना डरे बात करना चाहती थी। कहीं उससे बात करते वक्त मेरी आवाज तो नहीं कांप रही थी? क्या गजब का कॉन्फिडेंस था। काश मैं भी इसके जितना कॉन्फिडेंट होता। जो भी है, मैंने कस्टमर से बात तो की ना। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज रात को सेलिब्रेशन का वक्त है, और वो भी ठंडी ठंडी झाग वाली बियर के साथ। वैसे आज रात का इंतजार क्यों करना है? मैं यहाँ की बियर नहीं पी सकती। क्या मुझे एक बियर मिलेगी? काश मैं ना। अरे तुम सुन भी रही हो? और क्या मुसीबत है? मुझे नहीं बियर मांग रही हूँ। जब कोई घर और ऑफिस के अलावा किसी तीसरी जगह की बात करता था तो मुझे अजीब लगता था। आज समझ आया, बॉल पार्क मेरे लिए वो तीसरी जगह है। ऊपर से रात का मैच है तो सोने पर सुहागा। मैंने 800 येन का कितना टेस्टी खाना खरीदा। इसे खाने के लिए कल रात में भूखा सोया और आज लंच के लिए भी सिर्फ चॉकलेट खाई थी। चलो शुरू करते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? ये तो वही बियर वाली रोरी को है। बियर के बिना खाना कौन खाता है? दिमाग को आज हाफ डे ऑफ दिया है क्या? क्या हाफ डे? हाँ, अच्छा ये बताओ तुम कैसी हो? मिलकर काफी टाइम हो गया। आज पूरे 5 दिनों बाद आए हो मिस्टर। ये लो बियर, बस 700 येन हुए। ये तो जबरदस्ती करने में पहले से और चालाक हो गई। इसका टेस्ट पिछली बार से बेहतर है।
अच्छा, अब समझ आया, टेस्टी खाने के साथ बियर हमेशा और अच्छी लगती है। एक बात बताऊं, बियर को ग्लास में डालने का तरीका स्वाद बदल देता है। मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। ध्यान रखना होता है कि झाग और बियर का रेशियो 3:7 का रहे और झाग के ऊपर बुलबुले ना बनने लग जाए। तुमने ध्यान दिया, जानकर बहुत खुशी हुई। इसे कैसे बताऊं, मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। क्या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? क्या मैं सही कह रही हूँ? अरे बाप रे। अगर इसे खुशी मिलती है तो मैं भी चुप रहता हूँ। और चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। हाँ हाँ जरूर। क्या आज ये थक के मेरे बगल में नहीं बैठेगी? ये सब क्यों सोच रहे हो? वो क्यों बैठेगी तुम्हारे साथ? यहाँ सपने नहीं, मैच देखो। नंबर 7 पर राइट फील्डर कोजीरो। अब आने वाला है असली मजा। कोजीरो अपने बेसबॉल के करियर में 200 होम रन्स बना चुका है। अब वो 120 WRC प्लस से रन्स बना रहा है। 2 साल पहले इसे हमारी टीम ने फ्री एजेंसी से लिया था। अभी भी क्या मस्त खेलता है ये। ओह, अभी मजा आना शुरू हुआ था और बियर खत्म भी हो गई। रूरी को ढूंढता हूँ। आवाज लगाई या ज्यादा ढूंढा तो वो फिर चिढ़ाने लगेगी। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? क्या कोई बियर लेना चाहेगा? कोई बात नहीं, इस बार मैं किसी और को बुलाता हूँ। मुझे याद किया क्या? ओह, ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। तुम बियर लेने के लिए मेरे बारे में ही सोच रहे थे ना? हाँ, दरअसल ऐसा ही सोच रहा था। देखा, मुझे दूर से ही पता चल गया। ये अभी भी मुझे चिढ़ा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगी तो तुम किसी और से लेने वाले थे। लगता है इसने सब कुछ देख लिया। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं अपने रेगुलर कस्टमर्स पर बहुत भरोसा करती हूँ। मैं कब से इसका कस्टमर बन गया? हमें मिले बस 2 दिन हो चुके। मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर कब बन गया? मैं जिससे चाहूँ बियर खरीद सकता हूँ। इतनी खरी खोटी बातें सुनने का हुनर होता तो शायद मेरा नौकरों वाला हाल ना होता। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। क्या शॉट था। हमेशा मुझसे ही खरीदने के लिए शुक्रिया। अरे सुनो, मुझे भी एक बियर चाहिए। जी आई। हे मिस्टर, तुम्हें प्यारी और भोली भाली लड़कियां पसंद है? मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? हाँ, या फिर कुछ ऐसी। तुम्हें मेरी पोनी टेल पसंद आई ना? क्या कहा? क्यों जीत लिया ना फिर से तुम्हारा दिल? बोलो। हाँ? तुमसे किसने कहा कि पहले तुमने मेरा दिल जीत लिया था? अरे अब इतना भी क्या शर्माना, जी भर के देखो। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। देखो ना। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। अब देखो मेरी तरफ। अच्छा ठीक है, मैं अगली बार भी तुमसे ही बियर शर्मा खरीदूंगा। क्यों रहे हो? हाँ? देखो, अब तुम बन गए ना मेरे रेगुलर कस्टमर। तुम्हें फंसाना आसान था। मन किया तो दोबारा आ जाऊंगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी मिस्टर रेगुलर। ये क्या कहा इसने? एक मिनट, इसका स्वाद तो बिना खाने के भी बढ़िया है। बियर को ग्लास में डालने का तरीका उसका स्वाद बदल देता है। अच्छा, क्या सच में बियर डालने के तरीके से टेस्ट बदल जाता है? मुझे मेरा पहला रेगुलर कस्टमर मिल गया। क्या लगी? चिबा मोटरसन्स स्टेडियम के नजारे हमेशा से आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते आए हैं। चिलचिलाती धूप में, तेज हवाओं में, जिस दिन मोटरसन्स मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं, ये हाजिरी लगाना कभी नहीं भूलते।
राशि जी, देखकर खुशी हुई। राशि साहब, सब ठीक तो है ना? कोजिरो सर और ब्रायन सर, सलाम। खेल के लिए शुभकामनाएं। कैसा है राशि जी? देखकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। शिशियो जी, इशिनोमिया जी, दोस्तों की तरह खेलिए, टीम अपने आप ही जीत जाएगी। आप कैसे हैं ईगा जी? गर्मी बहुत बढ़ गई है ना? ये लड़की तो नई आई है, पक्का बियर बेच के खूब पैसे कमाएगी। कैसे है ईगा सर? मैं आ गया हूँ, आप आराम कर लीजिए। सुनो, तुम भी इनके साथ चले जाओ। तुम्हें जो भी पूछना हो तुम इनसे पूछ सकते हो। क्या मुसीबत है यार। मैंने इस नौकरी के लिए हाँ कहा क्योंकि मुझे बेसबॉल देखना पसंद है। मैं तो मोटर सन्स के प्लेयर्स के ऑटोग्राफ्स लेने के सपने देखा करता था, लेकिन देखो क्या कर रहा हूँ, रोज आके बस यहाँ खड़ा रहता हूँ। कोई जिंदगी भर ऐसी बेकार नौकरी कैसे कर सकता है? जरा आराम से बोलो। हाँ सुनो, शिफ्ट कहाँ पर होगी सब लोग चार्ट में देख लेना। क्या मुझे इस बुढ़ाऊ के साथ रहना पड़ेगा? ना, ताकीमोतो, तुम्हें टॉफी बहुत अच्छी लगती है ना? हाँ यार, मीठा खाने के बाद शरीर में फुर्ती आ जाती है। ये लो तुम भी खाओ। मेरी बात सुनो, काम करते समय ये सब नहीं चलेगा। हाँ पता है भाई, जा रहा हूँ, गुस्सा क्यों हो रहा है? बॉडी से शुगर कम हो गई तो दिमाग कैसे चलेगा बताओ? ठंडी ठंडी फ्रॉस्टी बियर कौन लेगा? क्या हुआ दीदी? क्या आपने दीदी? हाँ, मेरा नाम मीकू है, मैं 4 साल की हूँ। मम्मी पापा नहीं मिल रहे। चुप हो जाओ, तो मिल जाएंगे। बेचारी बच्ची हो गई है, अब मैं क्या करूं? यार नहीं बेची तो पैसे कहाँ से आएंगे? सुनिए ईगा जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बच्ची खो गई है, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। चलो 203 से मैं इगराशी बोल रहा हूँ। हमें एक बच्ची मिली है, उसका नाम है मीकू। हद हो गई यार, माँ बाप इतने छोटे से बच्चे को भीड़ में लेके ही क्यों आते हैं? इसे तो खोना ही था। कितने केयरलेस माँ बाप है। अब इसका रोना धोना हमें सुनना पड़ रहा है। कम से कम बच्चे के सामने ऐसी बातें बोलना बंद करो ना। ये बॉल बाग से चिढ़ गई और इसके यहाँ आना बंद कर दिया तो बच्चा जो बात 4 साल में सुनता है वो 9 साल तक नहीं भूलता। पर ये तो अभी 3 साल की है ना। सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कोई नहीं सोचता, हम भी तो इंसान ही हैं। ये आंटी गंदी है, गुस्सा करती है। सॉरी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो ये कह रही थी जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चुप हो जाओ। अरे देखो तो आंटी तुम्हारी बात कर रही है ना? अगर ये आपकी बच्ची सुनो ताकीमोतो, तुम जाओ और बच्ची को ये दो। आ जाएंगे मम्मी पापा। अरे पर ये तो आप उसे खुद भी दे सकते हो ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे दो। सिर्फ इससे वो रोना थोड़ी ना बंद कर देगी। चुप हो जाओ बेटा, प्लीज रोना बंद करो, ऐसे नहीं होती। ये देखो बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखें। यहाँ इस भीड़ में बच्चों के खोने का डर रहता है। आपसे निवेदन है कि अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। इसके लिए थैंक यू अंकल। अरे इससे याद आया, टॉफी अच्छी है ना मीकू बेटा? अभी देखना मम्मी पापा आ जाएंगे। सच में? हाँ, और देखो अगर तुम फिर से कभी बॉल पार्क में खोई ना तो ये टॉफी वाले अंकल तुम्हें यहाँ ले आएंगे। ठीक है। मम्मी पापा। अरे बच्चे क्या हुआ, ऐसे रोते नहीं है। तुम अपना नाम और उम्र बताओगी? ताकीमोतो रेइजी, 5 साल। अच्छा, वो अभी मिल जाएंगे। मैं टनल 203 से इगराशी बोल रहा हूँ। हमें एक बच्चा मिला है, उसका नाम है ताकीमोतो रेइजी। वो 5 साल का लड़का है। नाम है ताकीमोतो रेइजी, 5 साल का लड़का है। इसे अनाउंस कर दीजिए। टॉफी चाहिए? के लिए
थैंक यू अंकल। हम आपको सूचित करना चाहते हैं हमें अभी एक बच्चा मिला है, 5 साल का लड़का ताकीमोतो रेइजी। जनरल 203 आप तो खुश होना बेटा, आपके मम्मी पापा आपको लेने आ रहे हैं। सच में? हाँ, और अगर तुम फिर से कभी बोले यहाँ ले आएंगे। ठीक है। कुछ नहीं हुआ। देखो बेटा, मुझे माफ कर देना। मम्मी पापा भी आए हैं बेटा। देखो, आपने आज हम पर एक बड़ा एहसान किया है। आप सबका दिल से शुक्रिया। चलो हम फिर से खेलते हैं। इसके लिए ये गेम था जो हुआ अच्छा हुआ। वो इगराशी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने काम की इज्जत नहीं कर पाया। जब मैं छोटा था तो आपने मुझे भी यहाँ पर एक दिन टॉफी दी थी। मैं खो गया था और डर से रो रो कर बेहाल हो गया था। लेकिन आज भी मुझे बेसबॉल का मैच देखना बहुत पसंद है। ऐसा क्या? और आज वो बच्चा उसी स्टेडियम में काम कर रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ खोने के बाद भी तुम्हें बॉल पार्क आना पसंद है। यहाँ पर आकर हमें क्या कुछ नहीं देखने को मिलता। यहाँ तक कि ताकीमोतो के सीने में भी दिल है। ये लो रुमाल, अपने आंसू पोंछ लो। मैं इस जगह के लिए पराई हूँ, मुझे यहाँ नहीं रोना चाहिए। मैं अपने आंसू किसी को नहीं देखने दूंगी। अच्छा मत देखने देना, लेकिन इस रुमाल को तो रख सकती हो ना। नहीं, मैं यहाँ पराई हूँ। रख लो, काम आ जाएगा। यहाँ के नजारे हमेशा से सबकी उम्मीदों पर खरे उतरते आए हैं। चिलचिलाती धूप में, तेज हवाओं में और कभी वक्त की परवाह किए बगैर ये हाजिरी लगाना कभी नहीं भूलते।何度でも迷う気持ちを止めどかな。赤い日3体7笑顔がうまさの秘訣です。焦って